अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सर्दियों के व्लॉग हैं, गैस घर पे आती नहीं है, सुबह सुबह खाने बनाने पड़ते हैं। तो आज के व्लॉग में आपसे हम शेयर करेंगे मॉर्निंग रूटीन। और चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। तो अभी हो रहे थे सुबह के 8:30 और मेरा सो रही थी। शान को मैंने स्कूल के लिए तैयार करके भेज दिया था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि भाई गैस चली जाएगी तो इससे पहले पहले जो है ना सुबह ही सुबह जल्दी जल्दी चढ़ा लेते हैं खाना। क्योंकि हस्बैंड मेरे जो है वो दूसरे सिलेंडर वगैरह पर जो है ना वो बिलीव नहीं करते, बच्चों का घर है और फिर एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाए। तो मैंने एक साइड पर दाल चढ़ा दी थी और दूसरी साइड पर पहले मैंने ना कड़ी पत्ता और ज़ीरा का तड़का देकर तो उसमें फिर मैंने आलू की कतलियाँ ऐड कर दी थी। तो मैं दूसरी साइड पर दाल चढ़ा दी थी, दूसरी साइड पर आलू चढ़ा दिए थे। आलू को मैंने जो है ना वो डाल दिया है और अब मैं इसको कुछ देर के लिए भून लूँगी। फिर इसमें मैं बेसिक मसाले ऐड करूँगी। तो आलूओं में मैं ऐड करती हूँ कुटी हुई मिर्चें और हरी मिर्चें स्लाइस करके ऐड करूँगी। इसके अलावा नमक ऐड करूँगी, हल्दी ऐड करूँगी और ये थोड़ा सा मेरे पास जो है ना पुदीना पड़ा हुआ था ड्राई, तो उसको भी मैंने क्रश करके यहाँ पर ऐड कर दिया। तो इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जो है ना वो लगे नहीं। और इसमें मैंने अभी तक जो है ना अच्छे से भूना है सारा कुछ, मसाले डाल के भी भूना है, आलूओं को डाल के भूना है और तेल में इसको अच्छे से भूना है। अब ये मैंने जो है ना थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और अब मैं इसको ढक दूँगी। इतनी देर में आलू हमारे गल जाएंगे। यहाँ पर जो है वो दाल भी जो है ना मैं फुल फ्लेम पे पका रही हूँ तो जल्दी हमारी दाल भी जो है ना गल जाएगी। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें और टमाटर ऐड कर दिए थे। तो कुछ देर बाद मैंने जाके देखा तो आलू हमारे गल चुके थे और मैंने एक दफ़ा इसको अच्छे से जो है ना वो मिक्स कर दिया और उसके बाद मैं मज़ीद 5 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी। और दाल हमारी अभी भी जो है वो गल रही है, दाल को तड़का लग जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। और मैंने जो है ना वो मछली निकाल कर रात में ही डीप फ्रीज़ कर दी थी। तो ये मछली जो है मैं अम्मी के घर से लेकर आई थी। तो अम्मी क्या करती हैं कि मछली जब फ्रीज़ करती है तो उससे पहले ना उसमें बेसिक मसाले ऐड कर देती हैं, जैसे कि लहसुन, अदरक, मिर्ची, हल्दी, नमक और लेमन और गरम मसाला, ठीक है, पिसा हुआ गरम मसाला। ये सारी चीज़ें इसको मिक्स करके अच्छे से मैरिनेट करके तो इसको फ्रीज़ कर देती हैं। तो अब मैंने रात में मछली को डिफ्रीज़ कर दिया था। तो डिफ्रीज़ करने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी पिसी हुई मिर्ची मज़ीद ऐड की थी। तो अब मैंने जो है ना फ्राई करना है मछली को। तो मैं फ्राई करने से पहले बेसन का जो ना वो हल्का सा ना पानी में मिलाकर एक पतला सा बना लूँगी बैटर और उसको मैं मछली में कोट कर लूँगी अच्छे से और उसके बाद हम मछली को फ्राई कर लेंगे। तो मेरी भुजिया क्योंकि बनकर रेडी हो गई थी, आलू की कतलियाँ रेडी हो गई थी, तो वो वाला चूल्हा मेरा अगेन खाली हो गया है। दाल अभी भी गल रही है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि मैं मछली का काम भी करके फारिग कर लेती हूँ क्योंकि मुझे सारे काम जो है ना अभी मॉर्निंग में ही करने पड़ेंगे। और फिर हम जो है वो रात में भी और दोपहर में भी खाना माइक्रोवेव में गर्म करके खा लेंगे। क्योंकि अगर सुबह नहीं बनेगा तो फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। क्योंकि एक दो दिन ऐसा भी हुआ कि कभी कभी ना नहीं बन पाया, सुस्ती वुस्ती की वजह से नहीं बन पाया, तो उस दिन हमें फिर बाहर से ही मंगाना पड़ा। तो इसलिए बेटर है कि भाई आप सुबह ही बना लें। वही हमारी आलू की कतलियाँ भी बनकर रेडी हो गई हैं। अच्छा, आलू की कतलियों को ना मैं बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं कर लेती, हल्का सा ना इसमें मैं पानी जो है वो छोड़ देती हूँ ताकि थोड़ा सा इसमें तरी मौजूद रहे तो वो अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा ड्राई कर लो तो सूखी सूखी कतलियाँ बिल्कुल भी खाई नहीं जाती। तो बस इसको साइड कर लेते हैं और फ्राई करने का अमल स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि मॉर्निंग में मुझे सारी कुछ करके रख लेना होता है ताकि फिर बाद के लिए मुश्किल ना हो। और हस्बैंड मेरे इस चीज़ के लिए जो है ना वो एग्री नहीं है क्योंकि छोटे बच्चों का घर है। तो सर्दियों में क्योंकि गैस की इतनी लोड शेडिंग हो रही है कि ज़्यादातर लोग जो है वो सिलेंडर ले आते हैं या दूसरी चीज़ें अरेंज कर लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड इन चीज़ों के लिए एग्री नहीं हो रहे हैं। उनका कहना ये है कि इनसे बहुत ज़्यादा हादसे वगैरह हो जाते हैं, फट वगैरह जाते हैं, तो बच्चों का घर है, मैनेज नहीं हो पाएगा। बेहतर है जिस तरीके से भी आ रही है ना गैस उसी टाइमिंग में हम इस्तेमाल कर लें। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जो गैस की लोड शेडिंग होती है तो वो ऐसा नहीं है कि टाइमिंग फ़िक्स है, क्योंकि अक्सर जगहों पर देखा जाता है ना कि टाइमिंग फ़िक्स होती है।
बस ऐसा है ही नहीं कि मतलब फिक्स टाइमिंग हो, इंसान को पता हो कि भाई इतने बजे आएगी गैस और इतने बजे जाएगी, तो हमारे पास बिल्कुल भी फिक्स नहीं है टाइमिंग। तो आप लोगों से बात करते करते यहाँ पर मेरी दाल भी गल गई थी और दाल को मैंने तड़का लगा दिया था लहसुन और कड़ी पत्ता के साथ, और साथ में थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड किया है मैंने। अच्छा, मैं जो हूँ ना वो तड़के अपने हिसाब से लगाती हूँ, मुझे जब जो मूड कर रहा होता है मैं उस हिसाब से तड़का लगाती हूँ। मैं ये नहीं है कि मूंग दाल में यही तड़का लगाऊंगी, मसूर में यही, मैं तड़के अपने हिसाब से चेंज करते रहती हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह दाल को तड़का लग गया है, इसको जो है ना वो ढक्का साइड में रख देते हैं। मछली भी हमारी साथ साथ फ्राई हो रही थी, तो ये सारी की सारी मछली फ्राई हो गई है और माइक्रोवेव में इसको हम गरम करके खा लेंगे। और आलू की कतलियाँ मेरी पहले ही बन चुकी थी। तो आप लोगों से बात करते करते मेरा जो है ना वो खाना भी बनकर रेडी हो गया और अब बज रहे हैं 10। 8:30 बजे से लेके 10 बजे तक जो है वो मैंने खाना बना लिया है। और अब मेरहा भी जो है ना वो उठ चुकी हैं, पर अभी भी बेड पर ही लेटी हुई हैं। सुबह सुबह मेरहा जो है ना बहुत मूडी होती हैं और अगर आप उनसे बात करेंगे तो बिल्कुल भी वो जवाब नहीं देंगी। और ये जो है ना हमारे वाईफाई का जो अडोप्टर है वो ख़राब हो गया है, इसको जो है ना चेंज करवाना पड़ेगा। और आज का दिन जो है ना मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं फ्रिज साफ़ करूँगी, क्योंकि फ्रिज बाहर से भी और अंदर से भी ना काफ़ी ज़्यादा गंदा इस सेंस में हो रहा था कि वैसे मेरा फ्रिज जो है ना गंदा नहीं होता, मतलब मैसी मैसी ऐसा वाला मैसी नहीं होता, बट लेकिन बच्चे जो ना आते जाते ऊपर नीचे ये जो मैग्नेट्स हैं इसको उतार के खेलने लग जाते हैं। और मैं इस तरीके से फ्रिज पे ना अपने रिमाइंडर्स लगा के रखती हूँ और कोई भी बिल वगैरह होते हैं वो सारे भी मैं इसी तरीके से फ्रिज पर लगाती हूँ। जब वो पे हो जाते हैं तो फिर मैं उनको उतार कर और अंदर रख देती हूँ। तो मैं ये कहती थी कि बच्चे जो है ना वो मैग्नेट से खेलने लग जाते हैं तो वो हाथ वगैरह बहुत लगाते हैं, तो बाहर हाथ लगाने की वजह से जो है बहुत ज़्यादा धब्बे आ गए थे। तो मैं बाहर से भी साफ़ करूँगी और अंदर से भी साफ़ करूँगी। तो फ्रिज के ऊपर से सारे मैग्नेट्स और सारी चीज़ें उतार कर मैंने रख ली हैं साइड में, और जो पे बिल हैं वो सारे उठा के मैं अंदर रख दूँगी। और साफ़ होने के बाद ये सारे मैग्नेट जो हैं वो वापस से हम चिपका देंगे। तो साथ में मैंने एक छोटी बाल्टी रख ली थी और उसमें एक कपड़ा मैंने डाल दिया था और थोड़ा सा सर्फ भी ऐड कर दिया है, ताकि मुझे बार बार जाकर जो है वो वॉश ना करना पड़े कपड़ा। और यहीं पर मैं जो हूँ ना फ्रिज को साफ़ करूँगी और अगेन बाल्टी में डिप करके उसको वॉश कर लूँगी, बार बार अंदर से जाकर और उसको क्लीन करके वॉश करके लेके आने का झंझट खत्म। तो मैं पहले जो है ना वो सरफ़ वाले पानी से फ्रिज को अच्छे से एक बार रब कर लूँगी। और उसके बाद जो है ना, अच्छा मेरे बच्चों ने क्या किया था कि ये देखें बॉल पॉइंट यूज़ किया था। उस बॉल पॉइंट की इंक जो है ना वो कहीं से लीक हो गई थी और ये देखें इतनी वो बुरी तरीके से ये चिपक गई है और वो मिटने का नाम नहीं ले रही है। तो मैं इसको जो है ना ट्राई करूँगी कि ये मिट सकता है कि नहीं। और मैंने जब काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो प्रेशर से इसको रब किया तो फिर ये मिट गया था अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मैंने पहली बार जब उसको ना ये देखें मैंने इसको रब किया लेकिन ये मिट नहीं रहा था, मुझे लगा शायद ये अब ये परमानेंट लग ही गया है, अब नहीं मिट पाएगा। तो फिर मैंने जो है ना थोड़ा सा नाखून की हेल्प से जो है ना वो प्रेशर लगा के इसको रब किया तो ये मिट गया। तो फिर मुझे थोड़ी सी होप मिली, फिर मैंने इसको 2-3 दफ़ा जो है ना इसके राउंड्स किए तो फिर जाके ये मिटा। तो फिर जब ये मिट गया तो फिर मैंने जो है ना बाल्टी का पानी जाके चेंज किया और उसको अच्छे से जो ना फ्रिज को क्लीन करके, और जब ये क्लीन हो गया तो एक सूखे कपड़े से इसको ऊपर से ड्राई करके तो फ्रिज हो गया था क्लीन। और उसके बाद फिर हम सारे इसकी जो फ्रिज की हमारे ज्वेलरी है वो वापस इसको पहना देंगे। तो काम करने के साथ साथ जो है ना मैं शान को सिपारा भी पढ़ा रही थी। और बस ऐसे ही होता है, काम करने के साथ साथ बच्चों को कुछ ना कुछ या तो होमवर्क करवा देते हैं या सिपारा पढ़वा देते हैं, इसी तरीके से दिन गुजर जाता है। और फ्रिज जो है ना वो काफ़ी दिनों से मैं साफ़ करने के लिए सोच रही थी, लेकिन साफ़ नहीं कर पा रही थी क्योंकि कभी कोई काम में ज़्यादा टाइम लग जाए, कभी किसी काम में ज़्यादा टाइम लग जाए। तो मैंने कहा कि भाई आज फाइनली जो है ना वो मैं करके रखती हूँ।
तो अब ये लास्ट में जितने भी मैग्नेट्स हैं ना, ये मेरे फ्रिज के ख़ानदानी मैग्नेट्स हैं। तो ये जो है वो मैं संभाल के रखती हूँ। और ये छोटे वाले मैग्नेट्स जो है वो अभी ही शान लेकर आए थे अपने बाबा के साथ जाकर। तो ये भी इन लोगों ने खेला और फिर ना ये बार बार गिरने की वजह से टूट रहे थे। तो फिर मैंने इन लोगों से लेके ये भी फ्रिज पे लगा दिए। और आप लोग बताइएगा आप लोगों का क्या तरीका है अपने लिए रिमाइंडर रखने का। मैं अपने लिए रिमाइंडर रखने के लिए क्या करती हूँ कि मैं फ्रिज के ऊपर एक छोटी सी चिट लगाकर जो है ना वो मैग्नेट्स के साथ अटैच कर देती हूँ। या कोई भी अगर खाना वाना राशन मंगवाना है या कुछ भी सब्ज़ी वगैरह अपने लिए भी या हस्बैंड के लिए भी, जो भी होता है वो। और ये जो साइड में मैंने एक बुक लटकाई हुई है, और ये जो है बेसिकली जो बड़े बड़े रिमाइंडर्स होते हैं वो यहाँ पर मैं लिख के लगा। इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ यहाँ पर। होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।